students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 3rd, Discovering Tut. The saga continues. Part 1st. He was just a teenager when he died. बेटा यहाँ पर ही कौन है? किंग टट जिसकी बात हो रही है। वह केवल किशोरावस्था में था जब उसकी मौत हुई थी। टीनेजर होती किशोरावस्था। किशोरावस्था मीन्स जब व्यक्ति 13 से 19 साल के बीच का होता है। तो एक बच्चा जो 13 से 19 साल का था, जो कि किंग टट था, ही किंग टट के लिए यूज़ हुआ है। वह जब मरा तो उसकी उम्र 13 से 19 साल की थी। अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इसके बीच में थी। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, हेयर होता है उत्तराधिकारी, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। अब देखिए, उस शक्तिशाली परिवार का लास्ट उत्तराधिकारी किंग टट था, जिसने इजिप्ट माने मिस्र और उसके पूरे साम्राज्य पर सेंचुरीज तक, शताब्दियों तक राज किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। और जब उसे दफनाया गया, जब उसका अंतिम संस्कार किया गया, दफनाया जाता था, जब उसे दफनाया गया तो उसे पूरा सोने से, लेडन माने लादना, सोने से लाद कर उसे आराम करने के लिए रख दिया गया, मीन्स दफना दिया गया। और इवेंचुअली फॉरगॉटन माने फिर लास्ट में उसको भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब देखिए 1922 में उसके जो टॉम्ब है, उसका जो मकबरा है, उसकी खोज के बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक संसार है, इस बात के बारे में उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। कुछ लोग पता लगा रहे, कुछ लोगों ने बीच में अड़चनें भी पैदा कर दी कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी थी वो थी कि उसकी कहीं ना कहीं मर्डर किया गया था। ये सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश की गई मॉडर्न वर्ल्ड में। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, टट हैज़ अंडरगोन ए CT scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. अब देखिए बेटा, फ़ैरो क्या होता है? फ़ैरो होता है जिसे राजा की उपाधि दी जाती है। अब 80 सालों में पहली बार जो राजा टट का जो मकबरा था, जो टॉम्ब था, वहाँ से उसको निकाला गया और उसका CT स्कैन किया गया, जिससे उसकी लाइफ के बारे में और डेथ, जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ नई नई चीज़ें पता चली। और ये जो बालक था फ़ैरो माने जो जिसे राजा की उपाधि दी गई थी, टट, किंग जो टट है, उसे जो साइंटिफिक जो हम क्वेरी जो होती है, हमारी क्वेरी जो भी है, उस चीज़ का जब हम पता लगाते हैं, जांच पड़ताल करना, उनकी सही, बिल्कुल सही जानकारी प्रदान वो करते हैं। पहली बार उसका CT स्कैन हुआ उसके जीवन और डेथ के बारे में पता लगाने के लिए। एज एन एंग्री वाइंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। कौन सा था? जहाँ पर उसे दफनाया गया था। इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री होती है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसे वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। अब देखिए, राजा टट जो है, उसको जो मिस्र की जो उनकी सिमेट्री थी, जो कब्रिस्तान था, जहाँ जो समाधि दे रखी थी, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी। उससे राजा टट को बाहर निकाला गया तो क्या हुआ? एक बहुत एंग्री विंड, मतलब कि गुस्से से भरी हुई हवाएं, वो ऐसे चलने लग गई जैसे कि, जैसे मिट्टी थी वहाँ पर,
मिट्टी में, जैसे मिट्टी हवा की तरह ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसा लग रहा था मानो राजा टट के मकबरे में से उसकी जो डेड बॉडी को निकाला जा रहा था। तो रेत से भरे शैतान, डस्ट डेविल्स, रेतीले शैतान, राक्षस एक तरह से ऐसे खड़े हो गए कि नहीं, हम निकालने नहीं देंगे। ऐसा लग रहा था मानो रेतीले शैतान वहाँ पर खड़े हो गए हों। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। अब देखिए काले काले बादल पूरे दिन जो है ना, रेगिस्तान आकाश में जैसे मिट्टी उड़ रही है ना, ऐसे रेगिस्तान की तरह मिट्टी में वो काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं और मिट्टी सी उड़ने लग रही है और तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि छुपे हुए हैं। It was 6 PM on 5th January 2005। अब देखिए 5 जनवरी 2005 को 6 बजे ये सब कुछ उस समय की बात है जो भी किया जा रहा था। 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी होती है डेड बॉडी, glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysterious of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अब देखिए 5 जनवरी 2005 को 6 बजे जो इस वर्ल्ड की, संसार की सबसे फेमस मम्मी थी, डेड बॉडी थी, उसका सर से लेकर, मतलब सर से धीरे धीरे जो सीटी स्कैनर है उसमें डालना शुरू हुआ। स्कैनर में वो डेड बॉडी अंदर चली गई और जो यंग जो शासक था, जो 3300 साल पहले मरा था, उसे यहाँ पर कुछ स्क्रूटनी के लिए, कुछ जांच पड़ताल के लिए यहाँ स्कैनर में लाया गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड rock cut tombs some 26 feet underground to pay their respects। अब देखिए पूरे दोपहर, अब जहाँ भी हमें कुछ पता चलता है भाई वहाँ पर ऐसा काम हुआ है, वहाँ ऐसे ऐसे पहाड़ में ऐसे अचानक से पानी निकल आया, उसके खेत में ये हो गया, मतलब वहीं कहीं ना कहीं सांप मिल गया तो शिव जी का वो रख दिया, वहाँ लोग पानी चढ़ाने लगे, ऐसे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे ही यहाँ जब पता चला तो पूरी दोपहर क्या हुआ, श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से जो है पर्यटक, उनकी लाइनें लग गई काफ़ी लंबी लंबी। और जो कि धरती के 26 फुट नीचे चट्टान को काटकर जो मकबरा बनाया गया था, जो उसकी कब्र टॉम तैयार की गई थी, वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई। पूरी दोपहर श्रद्धांजलि देने वाले लोग, पर्यटक आने लगे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid। अब देखिए वे जो कब्र की जो दीवारें थी, उन पर जो सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे, उनको देख रहे हैं लोग। और किंग जो टट है उसके, क्योंकि हमने आपको बताया था जब उसका लास्ट अंतिम संस्कार किया गया, उसे जब दफनाया गया तो पूरे सोने से लदा हुआ था, तो सोने से उसका चेहरा जो ढका हुआ था उसको देखते जा रहे थे। और जो बाहर का जो जिस डिब्बे में उसको डाल रखा था वो भी बड़ा आकर्षक था, बहुत सुंदर था, मतलब सोने का ही था वो भी। मतलब लोगों की नज़र सारी चीज़ों पर थी, कब्र की दीवारों पर, जो वहाँ पर चित्र बने हुए थे उन पर, किंग टट को जिसमें डाला गया था, जिस डिब्बे में, उसको और उसके पूरे चेहरे को जो सोने से ढका हुआ था, सारी चीज़ों को वो देख रहे थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। अब देखिए कुछ विजिटर्स जो थे, जो पर्यटक थे, वो धीरे धीरे विस्परिंग, फुसफुसाते हुए कुछ हेल्प बुक में से पढ़ रहे थे जो वहाँ बुक्स रखी हुई थी। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ लोग बेचारे चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डिंग टट्स अनटाइमली माने जिसका समय ही नहीं आया था, डेथ इन हिज लेट टीन्स और वंडरिंग विद ए शिवर। अब देखिए कुछ लोग उसकी जो अचानक से, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में जो मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। और वॉन्डरिंग विद ए शिवर, और ये कुछ लोग आश्चर्य से कांप भी रहे थे, मतलब कांप भी रहे थे इधर उधर देख के। इफ़ द फ़ैरो कौन था, वही राजा,
किंग टट, इफ द फेरोज कर्स डेथ और मिस फॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। उनको क्या लग रहा था, कुछ लोग ये सोचकर कांप रहे थे कि क्या पता जो ये फेरो है, किंग टट है, उसका जो श्राप है वो वास्तव में सच्चा भी हो सकता है। मतलब कि वो लोग जो उस फेरो को निकाल रहे हैं, मतलब राजा टट की डेड बॉडी को उस कब्र में से बाहर निकाल रहे हैं, मीन्स उसकी शांति को भंग कर रहे हैं, तो उस राजा का श्राप लगेगा उस पर। तो उसका श्राप लगेगा तो क्या हो सकता है, या तो उन लोगों की मृत्यु हो सकती है या उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है, ऐसा लोग वहाँ पर सोच रहे थे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी जो है डेड बॉडी जो है उसकी राजा टट की, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। बिकॉज ऑफ किसके कारण, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, जो कि 1920 में जो कार्टर ने उसके साथ किया, उसकी डेड बॉडी के साथ, उसके कारण वो बहुत बैड कंडीशन में है। सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। ये बात किसने बताई, ये बात बताई जो जाही हवास है, जो मिस्र के जो पुरातत्व चीज़ें होती हैं ना, उनका महासचिव, जब उसने उस मरे हुए शरीर पर झुका और एक अपनी मतलब उसने देखा, तब ये कहा कि भाई जो भी कार्टर ने 1920 में इसके साथ किया उसके कारण ये मम्मी की जो हालत है ऐसी है। कार्टर, होवर्ड कार्टर जो पूरा नाम है इसका, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल माने व्यर्थ सर्चिंग। अब देखिए जो कार्टर है मीन्स हावर्ड कार्टर, जो एक अंग्रेज पुरातत्व वैज्ञानिक था जिसने काफ़ी साल खूब प्रयास किए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद 1922 में टट का जो है ना टॉम, जो मकबरा उसने खोजा था, इट्स कॉन्टेंट्स दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब देखिए जो उसने वो मकबरा खोज लिया तो उसके अंदर जो भी चीज़ें थी बहुमूल्य चीज़ें, उनकी खोज में जल्दबाजी में ऐसा लग रहा था कुछ चीज़ें लूट ली गई थी। फिर भी ये जो खोज थी ना वो बड़ी ही मतलब पूरी तो थी लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक थी कि पता नहीं क्या किया, क्या पता चला क्या नहीं किया, क्योंकि सोने से लदा हुआ था, किसी ने कुछ भी कोई कर सकता है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। अब देखिए खोज के समय में जब खोज की जा रही थी तो सोने से बनी हुई काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो आर्ट उसके अंदर थी, बहुत सारी जो चीज़ें थी चमकती हुई, ऐसा लग रहा था कि दोबारा से जब हमारा जन्म होता है उसके बाद जो जो चीज़ें हमें चाहिए है वो चीज़ें भी वहाँ रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पुनर्जन्म की भी कोई ना कोई चीज़ें दोबारा से यहाँ रखी हुई है कि भाई मरने के बाद जब आदमी का दूसरा जन्म होता है तो वो ज़्यादा ध्यान सभी लोगों का आकर्षित कर रहा था उस तरफ। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention। पूरा ध्यान उन लोगों का वहाँ पर था कि भाई ये जो इस तरह का सोना इस तरह से रखी हुई है, आगे चाहने वाली चीज़ें भी रखी हुई है। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। टट को हर उन चीज़ों के साथ भी दफनाया गया था जो एवरीडे थिंग्स माने जो दैनिक जीवन की लिए यूज़ होती है, जैसे रोज़ाना जो चीज़ें यूज़ होती है। और इन द आफ्टर लाइफ माने जीवन के बाद, मतलब अब वो जैसे मर गया उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा जब जन्म होगा तो उसको ये चीज़ें चाहिए जो हमें आज चाहिए। बोर्ड गेम से ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, जैसे कि शतरंज, पासे के खेल, उस वो जो क्या होता है उस तरह रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स और भोजन, खाने पीने की चीज़ें, शराब की पेटियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कफिन्स। अब देखिए फेरो
का दफन जो हुआ, मतलब उसको फ्यूनररी ट्रेजर माने उसको जब फ्यूनरल होता है अंत्येष्टि करना, उसके काफ़ी महीनों के बाद बड़े ही तरीके से कार्टर ने क्या किया, एक दूसरे में जो रखी हुई चीज़ें थी ना, नेस्टेड कफिन्स, कफिन्स क्या है, जो बॉक्स जिसके अंदर वो रखा गया था, एक दूसरे में जो रखे हुए थे उन बॉक्सेस की जांच करनी शुरू कर दी। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला खोलने के बाद ही फाउंड ए श्राउड एडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। अब जब उसने पहले वाले कफिन को खोला, मीन्स उस बॉक्स को खोला, तो उसको खोलने के बाद उसे फूलों की माला मिली, जैतून के पत्ते, कमल के पत्ते, मतलब मक्की के फूलों की माला, बहुत तरह के जिस सीजन में जो जो फूल होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने पता लगा लिया, जो शायद ये बता रहा था कि जो इसकी अंत्येष्टि हुई है वो मार्च या अप्रैल में हुई थी। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल, जब लास्ट में उस मम्मी माने उस डेड बॉडी तक पहुंचा तीसरे उसमें, तो बड़ा ही कंफ्यूज हो गया, बहुत ही कठिनाई में वो पड़ गया, ट्रबल में, परेशानी में। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड सॉलिड गोल्ड कफिन, क्योंकि क्या हुआ, जो उसकी अंतिम संस्कार जब किया गया था, देखिए कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं जब मकान बनाते हैं, ईंट और सीमेंट, क्योंकि खाली ईंट रखने से तो ईंटें गिर जाती है, तो बीच में हम सीमेंट यूज़ करते हैं, सीमेंट से वो पकड़ हो जाती है ईंटों की, और अगले दिन अगर उस दीवार को गिराएंगे तो वो नहीं हिलेगी। तो ऐसे ही उस डेड बॉडी को उस बॉक्स में चिपकाने के लिए रेजिन होती है, एक लार, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो उन्होंने क्या किया था, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सोल्ड गोल्ड कफिन, जिस सोने के कफिन में बॉक्स में उसे रखा गया था टट को, वो सीमेंट की भांति उस रेजिन ने, उस चिपचिपे पदार्थ ने उस डेड बॉडी को सीमेंट की तरह उसमें किंग टट को चिपका दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी किसी भी तरह की, चाहे कितना ही जोर लगा लो, कितनी ही पावर लगा लो, उसको वो हिला नहीं पाए, क्योंकि वो चिपका हुआ था। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए। ओके, थैंक यू।